Everybody, again a wonderful day. So to meet you all, सबसे मिलने के और एक मौका मिला हमको। आज हम देखने वाले हैं एनडीटी। एनडीटी का मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग है इट्स वन ऑफ द कोर ट्रेनिंग। ये डिस्ट्रीब्यूटर को जानना चाहिए वो बिजनेस की शुरुआत में। ओके, ये जो ट्रेनिंग है ये रिकरिंग होना चाहिए। दैट मींस एटलीस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक 4-5 बार ये ट्रेनिंग का अंदर जाना चाहिए। देन ओनली वो डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आएगा वो क्या काम करना है उसे। ओके, सो ये ट्रेनिंग की जरिए से हम अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, you see now as a networker, we are an entrepreneur, as a businessman. Okay, we need to bring changes in our behavior and also in our habit. Okay, अगर ये हम नहीं ले आ पाते हैं तो हमारा रिजल्ट उतना चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बिजनेस है हम डील करते हैं प्रोडक्ट और प्लान। कंपनी तो सेकेंडरी है, पहला हम डील करते हैं। हमारा साथ जो डीलिंग में आता है वो है लोग। हम हमारे साथ आते हैं पीपल। वी डील विद पीपल। लोगों का साथ हमारा डीलिंग होता है पहले ये बिजनेस में। तो अगर हम एक प्रभाव ले आना चाहते हैं, अगर एक बंदा को हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, दैट होगा ओनली बेस्ड ऑन आवर बिहेवियर। अगर वो बिहेवियर में हम सुधार नहीं ले आएंगे, सो दैट मीन्स ये बिजनेस में जो हासिल हम करना चाहते हैं वो उतना तुरंत हमको हासिल नहीं भी हो सकता है। ओके, बिकॉज इट इज द पीपल्स बिजनेस। सो ये जो डीएक्शन का हमारा जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ आपको ये बिजनेस करने में सिर्फ आपको एक मौका मिल रहा है पैसा कमाने की, ये सिर्फ नहीं है। ये जो डीएक्शन की जरिए से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक बेहतरीन पर्सन बन सकता है, एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। ही कैन बी ए बेटर फादर, एक अच्छा बाप बन सकता है, एक अच्छा बेटा बन सकता है, एक अच्छा भाई बन सकता है, एक अच्छा दोस्त बन सकता है। क्योंकि ये जो बिजनेस जो है ना, जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, जब लोगों को हेल्प करते हैं, जो हमारा टेंडेंसी पहले जो था डीएक्शन के पहले जो मैं था, ये धीरे धीरे जब ये डीएक्शन में मैं ठीक तरह सा एक लेसन लेके मैं ठीक तरह सा एक ट्रेनिंग का अंदर में जुड़ जाऊंगा, तो स्लोली व्हाट विल हैपन इज इट यू कैन सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ। एक अच्छा खासा चेंज आपका अंदर ये बिजनेस लेकर आएगा। अब कभी कभी देखते हैं ना, कुछ लोगों का साथ रहना हम पसंद करते हैं, कुछ लोगों का साथ बात करना पसंद करते हैं। अगर वो लोग आते हैं उनका साथ बैठना बात करना हमको अच्छा लगता है। बट कुछ लोग हैं उनको देखने में हम मुंह मोड़कर वो तरफ चले जाते हैं। ओके, दिस इज द इम्पैक्ट। उन्होंने मेरे जिंदगी में क्या इम्पैक्ट दिया वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग है इट इज नॉट ओनली ऑन द बिजनेस एस्पेक्ट। आपका बिहेवियर चेंजेस और आपका एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या क्या सोच आपका अंदर होना चाहिए, एवरीथिंग वी ट्राई टू कवर इन दिस ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है आपने बेटा सुना और लिखा छोड़ दिया, देन ये ट्रेनिंग की फायदा कुछ भी नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग हजारों ट्रेनिंग भी हम सुनेंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। ट्रेनिंग सुनने के बाद इसे इंप्लीमेंट करना। पहले सोचो जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इमीडिएटली उसे इंप्लीमेंट करो। आपका सबूत है पूरा दुनिया में। ये जो ट्रेनिंग में दे रहा हूं ये मेरा खुद का आविष्कार नहीं है, ये जो है इट इज अ टेस्टिफाइड, ये ऑलरेडी टेस्टिफाइड प्रूवन सिस्टम, जो पूरा दुनिया में पूरा नेटवर्कर ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मैंने आविष्कार नहीं किया था, ये वहां पे जो था हमने कंपाइल किया। हमने जो किया हमने एक ही काम किया, हमने कंपाइल किया कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट सिस्टम क्या हो सकता है। सो डिफरेंट बुक से डिफरेंट ट्रेनिंग से कंपाइल करके एक अच्छा तरह सा ट्रेनिंग हम कोशिश किए थे आपका सामने ले आने के लिए। तो जरूर नॉट ओनली द ट्रेनिंग, आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू शुड बी इन योर पोजिशन एंड यू शुड डुप्लीकेट दिस वन। आपका अंदर पहला चेंज ले आना चाहिए। अदरवाइज ये कितना आपके लिए फायदेमंद होगा वो मुझे पता नहीं। ओके, सो डेफिनेटली जो भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, जो भी आप सीखते हैं, एक अच्छा चीज अगर आप सीखेंगे, अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो अच्छा चीज सीखने का फायदा ही नहीं है। वो अच्छा चीज ना सीखा का समान है। सही है ना, बिकॉज हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो सीखकर क्या फायदा है।
तो इसीलिए हमको अच्छा चीज अगर हमको लगता है हाँ एक अच्छा चीज है, इससे हमारा हमारा जिंदगी बेहतर हो सकता है, इसने हम देख रहे हैं लोगों का जिंदगी बेहतर हो रहा है, तो डेफिनेटली वी शुड इम्प्लीमेंट दिस वन, अदरवाइज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग अवर टाइम ऑन हियरिंग सम गुड थिंग्स। सिर्फ ये ट्रेनिंग में नहीं हूं मैं, आपका लाइफ में लॉट ऑफ ऐसा सिचुएशन आया रहेगा, लॉट ऑफ ऐसा लेसन आपको मिलता रहेगा जो आपको अच्छा लगा रहेगा, और आप ये महसूस भी करते होंगे ये जो चीज है मेरा लाइफ में मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट सोचने में ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप हो जाते। सो मोस्ट ऑफ द थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ये इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। Okay, my dear friends, so now let us go to the now let us go to the topic NDT, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है। ये जो हम बोल रहे थे, कभी भी हम क्या करते हैं, हर एक ट्रेनिंग का पहले इसका पर्पस ढूंढते थे, ये पर्पस क्या है, ये ट्रेनिंग का पर्पस क्या है। ये पर्पस करने के लिए मैंने बोला था तीन ही फॉर्मूला, थिंक फील डू। पहले मुझे ये सोचना चाहिए जो ऑडियंस मेरा सुन रहा है इसका अंदर क्या सोच होना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए और ये क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग है सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग आपको डुप्लीकेट करना है आपका टीम के लिए, आपका हर एक टीम के लिए। आप खुद मोटिवेट करके खुद ट्रेन करना है। ओके, यहाँ पे करीबन 1000 लोग अभी हो चुके हैं इन दिस जूम, और 500-600 लोग यूट्यूब में है, तो लगभग अराउंड 2000 लोग ये ट्रेनिंग जो देख रहे हैं ना। हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी ये बनता है उसका टीम को कैसे ट्रेन करे, घर में बैठ के या जूम में या ट्रेनिंग में, यानी हाउ वी शुड ट्रेनिंग, वी शुड डुप्लीकेट हिम। अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं आपका अंदर यही सोच होना चाहिए, ये ट्रेनिंग की वजह से मेरा ऑडियंस का अंदर क्या सोच होना चाहिए, वो क्या महसूस करना चाहिए और वो क्या एक्शन लेना चाहिए। सो एनडीटी की वजह से क्या सोच होना चाहिए, आई वांट माय ऑडियंस, मैं सोच रहा हूं मेरा ऑडियंस का अंदर ये सोच होना चाहिए जो तरीका मैं बता रहा हूं वो फॉलो करना आसान है और ये सक्सेसफुल तरीका है। एंड ही शुड फील ये जो तरीका फॉलो करने में वो जो सिस्टम बनकर फिनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल सकता है, और ये सुनने के बाद he should implement that one into this business। ये हुआ मेरा purpose of the training। Keeping this purpose of the training, let me go into the presentation। Okay, ये जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है फॉर द पीपल, हमने पहले बीओएम देखा था, बीओएम देखने के बाद लोग मेंबर हो गए, मेंबर होने के बाद उनको क्या करना है। ओके, सो इन दिस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज, वी आर गोइंग टू कवर एक मेंबर डीएक्सन में ज्वाइन होने के बाद उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसे क्या क्या करना चाहिए, जो करने से उसे क्या क्या फायदा मिल सकता है और वो कैसा करेगा। ओके, एक सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, जो सिस्टम जो मैं सोच रहा हूं, जो जिसके लिए मैं डीएक्सन में आया हूं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया हूं, मेरा फैमिली को सिक्योर करने के लिए आया हूं, वो जो सिस्टम यहाँ पे कैसा बन सकता है, वो बनने के लिए मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके बारे में हम ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग से वी विल स्टार्ट। नंबर 1 इज द माइंडसेट माय डियर फ्रेंड्स। 3 स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, वी विल टॉक ऑन द 3 स्ट्रैटेजी नाउ। ओके, 3 एरियाज ऑफ मास्टरी, 3 एरिया हमको मास्टर करना है। नंबर 1, नंबर पहला हो गया है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट को कैसे हम डिजाइन करें, बिकॉज ये पूरा जो हमारा डीएक्सन का बिजनेस है ये माइंडसेट का की खेल है। ठीक है, सो माइंडसेट को कैसा करना, और एजुकेशन डीएक्सन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में कैसा नॉलेज मुझे मिल सकता है। और नंबर 3 द स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी है मेरा ये बिजनेस को बिल्ड करने में। सो वी विल सी दिस 3 थिंग्स। व्हेन वी टॉक ऑन द माइंडसेट, इट्स एन एटीट्यूड, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एटीट्यूड का मतलब, एटीट्यूड का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं इसे, मुझे क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड शायद आपको समझ में, एटीट्यूड होता है सर अपना मानसिकता।
चलो तुम्हें एटीट्यूड ही पता है, ठीक है। सबको एटीट्यूड पता है। एटीट्यूड का मतलब ये है आप कैसे एक सिचुएशन का अंदर बिहेव करते हैं, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। से फॉर एग्जाम्पल आपका घर में आपका बच्चा ने चाय आपका ऊपर सट दिया, चाय ले रहा था, आपका शर्ट में गिर गया, तो हम कैसे उसे रिएक्ट करते हैं। सिर्फ ये सिचुएशन नहीं है, किसी ने आपसे गलत बिहेव कर दिया, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। किसी ने आपको अच्छा बोल दिया, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ये डिपेंड होता है मेरा एटीट्यूड में। ओके, सो ये जो एटीट्यूड है, ये जो माइंडसेट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस। इफ वन हु वांट टू कमांड एन आर्मी, ही मस्ट कॉन्कर हिमसेल्फ फर्स्ट। पहले मुझे खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं मैं पूरा आर्मी को कमांड करूं, अगर मैं खुद का मेरे गुस्से में और मेरी बात में और मेरी इमोशन में खुद का कंट्रोल नहीं है, तो मैं कोई टीम को, कोई आर्मी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। बिकॉज ये गुस्से में, ये तनाव में आकर मैं गलत फैसला ले सकता हूं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को करो, पहले टीम को छोड़ो, पूरा दुनिया को छोड़ दो। पहले कॉन्क्वर करना है, पहला जीत हासिल करना है खुद का अंदर। खुद को अगर कंट्रोल करना सीख लिया, पूरा दुनिया को वो बंदा कंट्रोल कर सकता है। ये है, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मानसिकता, हाँ मानसिकता। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बिजनेस। ये जो बिजनेस है ना, मैं फिर भी बोल रहा हूं, दिस इज नॉट ओनली ऑन बिजनेस के बारे में, ये जो आपका पूरा बिहेवियरल चेंज ले आएगा ये बिजनेस। इसीलिए डीएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा जरिया है, एक बेहतरीन इंसान को बना सकता है दिस इंडस्ट्री। ओके, सो पहला जो चीज है, खुद को कंट्रोल करना। लाइक एनी अदर बिजनेस, इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ए बिजनेस, इट इज नॉट ए गैम्बलिंग और इट इज नॉट ए लक और इट इज नथिंग अदर देन बिजनेस। ये एक प्योर बिजनेस है। जैसा आपने 1 करोड़, 1 लाख, 50,000 जितना भी इन्वेस्ट करके जो भी बिजनेस आप दुनिया में शुरू करेंगे, वो शुरू करने का टाइम आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, वही माइंडसेट यहाँ पे आना चाहिए। इवन दो यू स्पेंड 0 टू स्टार्ट दिस बिजनेस। हाँ, ये बिजनेस शुरू करने में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ा, 0 करना पड़ा, बट आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपने 1 करोड़ ये बिजनेस का अंदर इन्वेस्ट कर दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म लेने के लिए आपका घर का जो कागज है ना, वो बैंक में रखकर 1 करोड़ खर्च लेकर डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया, तो आपका माइंडसेट कैसा होगा। तो कितना सीरियस होंगे आप ये बिजनेस में, वो माइंडसेट ले आना बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। लाइक एनी अदर बिजनेस, इट विल टेक टाइम। और ये समझ में आना चाहिए, जैसा दूसरा बिजनेस है, दूसरा बिजनेस को बिल्ड करने में एफर्ट मुझे डालना है और मुझे समय देना है, सेम तरीके में ये बिजनेस में भी आपको समय देना है और एफर्ट जरूर डालना है। बट एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं। बट ये अच्छी बात है। बट ये कभी कभी क्या होता है ना, ये इंडस्ट्री का ये नेगेटिव भी बन जाता है, बिकॉज लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया इसलिए आसान से लेते। जब आपका पास, जब फ्री में कुछ चीज मिल जाता है ना, उसका कभी भी इंसान कदर नहीं करता है। ये असलियत है। से फॉर एग्जांपल मैं कभी भी बोलता हूँ, ये जो मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, इसका ऊपर मैं पानी डालूंगा नहीं डालूंगा, क्योंकि इसका दाम 80,000 है। अगर मैं पानी डालूंगा तो मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, क्योंकि 80,000 मैंने इन्वेस्ट करके ये लैपटॉप लिया। आप समझो, आपका शरीर, आपका बॉडी का अंदर जो है, जो चीज आपका बॉडी का अंदर नहीं जाना चाहिए, जो पैकेट में लिखा होता है, आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचेगा। आपको पता है ये खाने में, ये कुछ चीज खाने में, पीने में आपका शरीर को नुकसान पहुंचेगा, फिर भी इंसान वो चीज खाता है और पीता है, क्योंकि उसका शरीर इज कम फॉर फ्री। खुदा ने उसका शरीर को, उसका अंग को मुफ्त में दिया, इसलिए उसका कोई कदर, वैल्यू इंसान नहीं करता। यही प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपका जो बिजनेस है ये माइंडसेट का खेल है। ये बिजनेस को अगर आप सीरियस लेंगे, जैसा आपने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको माइंड को समझाओ मैंने इन्वेस्ट करके ये बिजनेस शुरू किया है, देन यू विल गेट द सीरियसनेस। लाइक एनी अदर बिजनेस, इसे टाइम लगेगा, ये भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है लॉटरी है, मैंने ले लिया 1 महीना वेट कर लिया, देख रहा हूं पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये बिजनेस बिल्ड करने में टाइम लगेगा, आपको सीखने में टाइम लगेगा, 3 से 6 महीना ये बिजनेस के बारे में सीखने को ही टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा आपको। जब सीखते हैं कुछ पैसा आपको आएगा, कुछ 100 200 1000 5000 10,000, ये ऐसा पैसा आता ही रहेगा। बट आप सोचते हो 2 महीने 3 महीने 6 महीने में लाखों कमाना है, तो शायद ये नेटवर्क इंडस्ट्री उतनी आसान नहीं है, ये इतना गैम्बल जैसा नहीं है। हाँ, आप 2 साल 3 साल थोड़ा मेहनत डालेंगे इसमें, 2 साल 3 साल का बाद इतना पैसा आएगा और इतना सफल आप होंगे, अगर आप चाहेंगे भी इसे रोक नहीं सकते। ये जो सब्र है, ये जो पेशियंस है, ये जो सहन करने का जो शक्ति है, ये जो 2 साल या 3 साल का अंदर आपका अंदर जो बदलाव आएगा, जो चैलेंज आएगा, इसे अगर सहन करने का शक्ति आपका अंदर आ जाएगा, देन यू विल विन दिस बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, ये माइंडसेट, इसे ठीक रखना पहले। नंबर 2, प्रिपेयर योर माइंड। आपका जो माइंड है ना, इट इज लाइक ए मंकी। मंकी का मतलब बंदर है। कुछ अच्छे बात सुनता है, हाँ आपको लगता है डी एक्शन सही है, सही है, डी एक्शन में ही सब कुछ हो सकता है, बिकॉज इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, डी एक्शन एक अच्छा रास्ता है यहाँ पे बनने के लिए। ये जो माइंडसेट आपका हो गया, आप बाहर गए और कुछ लोग ने कुछ बोला, नहीं 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 नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो कंपनी में ये नहीं है, वो कंपनी ये है, मैंने ज्वाइन किया, मैंने कर दिया, मन नहीं हो रहा है, तो 1 महीना हो गया, मेरा पूरा नुकसान हो गया। ये सुनने में थोड़ा माइंड आपका क्या होता है, इधर से उधर जाता है। फिर आपका अपलाइन से बात करते हो तो माइंड फिर भी इधर आता है। तो ये माइंड जो है ना, इट्स लाइक ए बंदर, इधर उधर घूमता ही रहता है। सो आपका माइंड को प्रिपेयर करना, आपका माइंड को कंट्रोल करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका माइंड को काबू में रखना, इसलिए क्या करना है, आपका माइंड को पहले ही प्रिपेयर करो। प्रिपेयर योर माइंड। ये ऐसा है जैसा मेरा लैपटॉप है ना, मेरा लैपटॉप में मैंने एंटीवायरस डाला। एंटीवायरस मैंने क्यों डाला? एंटीवायरस इसलिए डाला, जब वायरस आएगा मेरा लैपटॉप खराब नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं डाला, मेरा लैपटॉप में ऑलरेडी वायरस है, इसलिए मैं एंटीवायरस नहीं डाला। पहले ही मैं डाल चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ये दूसरे लोग इसे यूज करेंगे, अगर ये दुनिया से एक्सपोज होगा, दूसरे थॉट्स इसका अंदर आएगा, तो ये लैपटॉप खराब हो सकता है। इसीलिए मैंने प्रिकॉशन ले लिया, एंटीवायरस डाल के रख दिया। अब जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो एंटीवायरस है काम कर रहा है, वो जो प्रॉब्लम आ रहा है बाहर से, मेरी कंप्यूटर को अटैक नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही आपका जो माइंड है, इसे प्रिपेयर करना, आपका अंदर एक एंटीवायरस डालना, आपका माइंड का अंदर एक एंटीवायरस डालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डालकर आपका माइंड को कैसे प्रिपेयर करना, आइडेंटिफाई योर वाई फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, ये है आपका मोटिवेशन। जो मैं दे रहा हूं आपका मोटिवेशन नहीं है, ये जो मोटिवेशन है, दिस इज ओनली फॉर टाइम बीइंग। 2 दिन 3 दिन का बाद आप भूल जाओगे। आपका अपलाइन जो मोटिवेशन दे रहे हैं, वो 1 महीना का बाद ज्यादा याद नहीं रहेगा। जो भी बाहर से जो मोटिवेशन आ रहा है, तो कंपनी ऑफर दे रहा है, कंपनी ये कर रहा है, वो कर रहा है, मलेशिया ले जा रहा है, ये सब मोटिवेशन टाइम बीइंग है। बट परमानेंट मोटिवेशन है आपका अंदर। अगर आप ये जानकारी हासिल करेंगे, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं मेरे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए। जब मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा तब मुझे कुछ सहारा चाहिए, कुछ इनकम का सहारा चाहिए, इसके लिए मैं डिएक्शन कर रहा हूं। अगर वो आपका वाई फैक्टर, आप क्यों कर रहे हैं, अगर ये सही रहेगा, देन योर मोटिवेशन विल बी लॉन्ग लास्ट। कभी भी आपको कोई बोलेगा टूथपेस्ट बेच रहा है, तो आपका एंटीवायरस काम करेगा। आपका एंटीवायरस बोलेगा मैं टूथपेस्ट नहीं बेच रहा हूं, मैं मेरा फ्यूचर बना रहा हूं। तो अगर कोई बंदे आपका ये सुनकर ना बोल रहा है, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो डीएक्शन के बारे में, वो सुन के बाद वो ना बोल रहा है, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपका एंटीवायरस काम करेगा। वो बोलेगा ये बंदा का नसीब में डीएक्शन नहीं है।
पॉजिटिव सोचेगा आपका माइंड। तो इसीलिए प्रिपेयर योर माइंड, मेक योर वाई फैक्टर क्लियर। आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो पता चल जाएगा, देन योर मोटिवेशन विल बी वेरी हाई। ओके, सेकेंड थिंग इज टेक कंफर्म डिसीजन। जब आप डिसाइड कर दिया डी एक्शन करने में, आपको होना चाहिए कंफर्म डिसीजन। ऐसा नहीं है मैं कोशिश करके देखूंगा, देखेंगे क्या होता, 1 महीना तो पैसा तो नहीं डाला, सो ट्राई करके देखेंगे। अगर हमने ट्राई कर देखा, सक्सेस भी हमारा पास आने में ट्राई ही करेगा, बड़े बोनस बड़े चेक हमारा पास आने में भी ट्राई ही करेगा, बिकॉज हम भी ट्राई ही कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा एक डिसीजन लेना है। जब डिसीजन शुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कंफर्म डिसीजन। इसका अलावा आपका पास कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा एक डिसीजन होना चाहिए। आपका दिमाग ये सोचना नहीं चाहिए अगर ये नहीं होता है ठीक है मैं खेती करने के लिए चला जाऊंगा, अगर ये नहीं होता है ठीक है मैं काम तो दूसरा नौकरी कर लूंगा, अगर ये नहीं होता है तो ठीक है मैं एक दुकान रख लूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका पास इसके अलावा कोई रास्ता आपका माइंड ढूंढ लिया, तो समझो वो डिसीजन आपका कंफर्म नहीं रहेगा। आपको ऐसा एक डिसीजन लेना है, जो भी होगा दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, फिर भी मैं डी एक्शन में सक्सेसफुल होके ही रहूंगा। ये होना चाहिए आपका कंफर्म्ड डिसीजन। बी पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट का मतलब यह है, कभी कभी काम करने में अच्छा लगता है, कभी कभी काम करने में खराब भी लगता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है, लोग हमको डिमोटिवेट कर देते, लोग हमको ना बोल देते, लोग इतना बात करते हैं जो हमारा मोटिवेशन लेवल है थोड़ा कम हो जाता है, काम करने में थोड़ा तकलीफ आ जाता है। पर्सिस्टेंट का मतलब ये है इमोशन, दृढ़ रहना, डटे रहना, डटे रहना। हाँ, इमोशन को साइड में रखो, इसमें अच्छा खराब कुछ नहीं है, काम करता ही रहना है, करना ही रहना है, करना ही रहना है। जब तक मैं सक्सेस नहीं होता हूं तब तक काम करता ही रहना है। इसमें मुझे अच्छा लगता है, खराब लगता है, इमोशन का बिजनेस में कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। इमोशन को पकड़ो, बंद करो, आपका कबोर्ड में रखो, काम करते ही रहो, पर्सिस्टेंटली काम करते ही रहो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो माइंडसेट है आपका अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्ट रिजेक्शंस। बाहर आपको डिमोटिवेट करने में हजारों लोग आएंगे, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डी एक्शन के बारे में लोग नहीं जानते। कभी कभी कुछ लोग गलत तरीके से डी एक्शन कर वो नेगेटिव एक एक्सपीरियंस लेकर भी कुछ लोग हैं, उन लोगों भी शायद आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर कंपनी जो उनके फायदे के लिए उनका अच्छा इतना बड़ा दिखाएंगे, खराब तो आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज आप उसका अंदर नहीं गए थे। ये कंपेयर कर इतना आपको माइंड वॉश भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्ट रिजेक्शन एंड एक्सपेक्ट दिस डिमोटिवेशन फ्रॉम द मार्केट। गुड लर्निंग एटीट्यूड, अच्छा सीखना, ये होना चाहिए। बी शॉक प्रूफ। शॉक आएगा बट आपको शॉक प्रूफ होना जरूरी है। यू मे नीड टू फेस ऑब्जेक्शन फ्रॉम मेनी इग्नोरेंट पीपल। जो ये बिजनेस की जानकारी नहीं है उनसे आपको बहुत फेस करना पड़ेगा, बहुत ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ेगा जो इसके बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर योर माइंड, एंटीवायरस डाल के रखो, पहले ही रेडी हो जाओ। बाहर जाऊंगा ये मुसीबत आएगा, बाहर जाऊंगा तो इतना मुझे ऊपर लोग ऐसे ऐसे बात बोलेंगे, ये प्रिपेयर कर लो माइंड को। फिर भी मुझे लगे रहना है, फिर भी मुझे परसिस्टेंट रहना है, बिकॉज मैंने इसमें इन्वेस्ट कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया। ये माइंडसेट आपका अंदर आना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर योरसेल्फ। यहां पे आपका माइंड को प्रिपेयर किया, यहां पे है यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। पहले माइंड को प्रिपेयर करना, आपका दिल में डी एक्शन को जगह जरूर देना। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दिल में डी एक्शन को जगह बना लिया, ये जो प्रिपेयर योरसेल्फ है ये आसान है, सही है ना। ये प्रिपेयर योरसेल्फ में क्या करना है, यू नीड टू हैव योर ओन ऑफिस। आपको खुद को एक ऑफिस बनाना जरूरी है, बिकॉज इट इज ए बिजनेस माय डियर फ्रेंड। ये खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये बिजनेस है। ये बिजनेस को बिजनेस की तरह ही करना है। लोग आज सफल नहीं हो रहे बिकॉज दे आर ओनली सीइंग द रिजल्ट। ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट ये रिजल्ट मिलने के लिए क्या इनपुट डालना है वो इंपॉर्टेंट है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिपेयर योर ऑफिस। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच देगा DXN में। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ऑफिस 12 में ले लो, आपके घर में एक रूम DXN के लिए दे दो। अगर आपका घर में DXN के लिए एक रूम दे सकते हैं तो बेहतर है, अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर भी कुछ जगह आपका देना है DXN को, प्रोडक्ट को रखने के लिए कुछ शेल्फ और स्पेस बनाना है। तो टेबल पे बना लो, टीवी का ऊपर बना लो, या एक रैक में बना लो। जो आपका जो शेल्फ है उसमें जो चीजें बना हुए वो निकाल के DXN का प्रोडक्ट वहां पे लगा लो। DXN के लिए ऐसा एक प्रोडक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है जो आप देख सकते हो। अगर आपका कोई घर में जो भी लोग है वो देख सकते हैं, ऐसा कुछ जगह में DXN को प्रोडक्ट को सजाना है, अच्छी तरह से सजाना है। जितना आपसे अच्छा हो सकता है उतना अच्छा सजाओ। ओके, ये जो है ना, अगर ये सजाना शुरू हो जाएगा, ये आपका माइंड में DXN कभी भी हटकर नहीं जाएगा। ये जो DXN आपका सामने रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा, ये आपको याद दिलाता ही रहेगा, मैं तेरा साथ हूं, तेरा लाइफ बेहतर बनाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। आपको रिमाइंड करने वाला चाहिए, तू अकेला नहीं है, तू डर मत, तू लाइफ में जीत सकता है, मैं तेरा साथ हूं। ये कौन बोलेगा? ये DXN प्रोडक्ट बोलेगा। इसलिए आपका घर में DXN प्रोडक्ट रखना, एक जगह देना जरूरी है। ये नहीं बोलो मेरा घर में जगह ही नहीं है। अगर टीवी रखने के लिए जगह है तो प्रोडक्ट रखने के लिए जरूर जगह होना चाहिए। अगर जो भी चीज आपका रखने के लिए जगह है, जगह दोनों और कुछ प्रोडक्ट DXN में जरूर रखो। ओके, सो नाउ बुक शेल्फ। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक शेल्फ। सर मेरे पास बुक ही नहीं है। बुक नहीं है तुम डरो मत, शेल्फ बनाओ। पहले शेल्फ बनाओ, पर बुक आएगा। कैसा आएगा मैं बताऊंगा। ओके, पहले शेल्फ बनाओ, कुछ अच्छे बुक। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। आप आपका अंदर क्या डालते हैं वही बाहर आता है, खाने में भी, सोच में भी। आप जो खाते हो वही आदमी आप बनते हो, आप जो सोचते हो वही आदमी आप बनते हो। इसीलिए क्या सोच आपका अंदर डालना चाहिए। बाहर जो दुनिया है, जो टीवी है, जो न्यूज़पेपर है, आपका अंदर कभी भी घटिया सोच ही डालेगा। न्यूज़पेपर खोलेंगे तो आपको अच्छा न्यूज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना कत्ल हुआ है, ये लोटला हो गया, ये लफड़ा हो गया है, ये मर गई, ये खुदकुशी कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। 90% नेगेटिव सोच दुनिया आपका अंदर डालेगा। अच्छे सोच डालने वाला आपका मेंटर हो सकता है, और अच्छे सोच डालने वाला है ये बुक्स। ये सोच आपका अंदर होना बहुत बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज योर व्हाइट बोर्ड। आपका घर की ये जो चीज है ना, ये प्रोडक्ट शेल्फ, बुक शेल्फ के लिए आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जगह बनाना है। जो भी चीजें हटा के जगह बनाना है। ये जो व्हाइट बोर्ड है, एक व्हाइट बोर्ड आपको लेना पड़ेगा। ये व्हाइट बोर्ड का दाम 300 से 400 लगेगा। ओके, अगर सस्ता में भी मिलता है। एक व्हाइट बोर्ड आपका घर में होना जरूरी है आपका बिजनेस के लिए। क्यों होना चाहिए, आई विल टेल यू। सेकंड थिंग इज पिन बोर्ड। पिन बोर्ड मीन्स जो इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो पिन करने के लिए, ये ऑप्शनल है। अगर रहेगा अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा फिर भी ओके, बट व्हाइट बोर्ड बहुत जरूरी है। टेबल एंड चेयर आपके लिए अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं रहेगा फिर भी चलेगा। बट ये चीज, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट शेल्फ, बुक शेल्फ और व्हाइट बोर्ड। ये तीन चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑफिस को सेट करने के लिए। और टेबल एंड चेयर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अरेंज करने के लिए कोशिश करिए। ओके, सो ब्रांडिंग माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो ब्रांडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग किसे करेंगे? DXN को ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रांडिंग हो गया है। ब्रांडिंग करो खुद को। आपको खुद को ब्रांडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक इमेज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इमेज क्या है वो सोचो। आपका परिवार में आपका इमेज क्या है, आपका दोस्तों में आपका इमेज क्या है, आपका रिश्तेदार में आपका इमेज क्या है। जब आप बाहर जाते हो, बात करते हो, आप क्या इमेज क्रिएट करते हो लोगों के सामने। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस वन, पीपल रिमेंबर द एक्सपीरियंस नॉट अ फैक्ट।
मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना बड़ा लीडर हूं, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अच्छा बोलता हूं, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो टिकेगा, जो बंदा मेरे साथ बात करने के बाद उसे कैसा महसूस किया उसने, जो मेरा साथ फ्रेंडशिप करने के बाद उसको क्या महसूस हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सपीरियंस जो है ना, आपको एक ब्रांड क्रिएट करेगा, आपको एक पहचान बनाएगा दुनिया में। अभी आपका ब्रांडिंग कैसा है, अच्छा है या खराब है, नो प्रॉब्लम, बट फ्यूचर डीएक्सन आज की बात ऐसा एक ब्रांड होना चाहिए। यू शुड बी लाइक ए चुंबक, यू शुड बी लाइक ए मैग्नेट। लोगों को अट्रैक्ट करने जैसे आपका ब्रांड होना चाहिए। लोग आपसे बात करने में उत्साहित होना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो इमेज बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे बनाएंगे, वी विल सी। ये जो सिस्टम है इसका अंदर आप आएंगे ना, अगेन मैं बोल रहा हूं, नॉट ओनली बिजनेस पैसे के लिए नहीं है, ये पैसे से ज्यादा ये डीएक्सन बिजनेस आपको देगा। एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन फैमिली मेंबर आपको बना सकता है। बी केयरफुल व्हाट यू आर फीडिंग योरसेल्फ। नाउ लॉन्च योर बिजनेस। अभी आपको बिजनेस को लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए आपका पास होना चाहिए नंबर 1 योर बुक। एक डीएक्सन बुक आपका पास होना बहुत जरूरी है। आप बोलो ड्रीम फाइल बोलो या डीएक्सन बुक बोलो, डीएक्सन जर्नल बोलो, ये एक किताब डीएक्सन के लिए आपको रखना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी किताब अगर 25-50 रुपए में एक अच्छा किताब आ जाता है, एक किताब नोटबुक, किताब मना आई एम टेलिंग नोटबुक, एक नोटबुक होना चाहिए। ये नोटबुक को कुछ लिखना आपका जरूरी है। पहला लिखो, राइट डाउन योर ड्रीम्स। आपका जो सपने, आप जो हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, सिर्फ आपका नहीं है। आप पूछो आपका फैमिली से, आपके बच्चे से पूछो, आपकी वाइफ से पूछो, आपकी माँ बाप से पूछो, क्या चाहिए आपको। ये मत सोचना ये चाहिए, अगर वो बोल देंगे मेरे पास कुछ नहीं है मैं कैसे कर सकता हूं, ये सोचना बाद में। पहला ये सोचो उनको क्या चाहिए, लिखो। जब एक बंदा उसकी ड्रीम के बारे में लिखता है ना, 20% वही उसका ड्रीम सक्सेस हो जाता है। ये पहला स्टेप है। जब हम लिखते नहीं है, जब हमको पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, जब मैं ये कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर इतना हिम्मत ही नहीं आ रहा है जाके मेरी माँ बाप को पूछो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो कुछ बोल देगा तो क्या होगा, तो क्या कर, अगर कुछ बोलेगा जरूर पहले तो पूछो। जरूर वो बोलेगा ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, देन उनका आश्वासन दो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये देने के लिए, मैं जरूर आपको ये देकर चुकूंगा। एक डिटर्मिनेशन लेना। डेफिनेटली ये जो डीएक्सन बिजनेस है ना, आपका पूरा सपना को सक्सेस कर सकता है। ओके आपका जो सपना सिर्फ आपका नहीं है, आपका परिवार की सपना। आपकी वाइफ से पूछो, आपके हस्बैंड से पूछो, हर एक बच्चे से पूछो पता तुझे क्या चाहिए। कभी कभी छोटी चीज हो जाती है, कभी कभी एक टॉयज हो जाता है, कभी कभी एक लैपटॉप हो जाता है, कभी कभी कंप्यूटर, साइकिल, बाइक, कार, जो भी है। नाउ राइट डाउन योर ड्रीम। आपका शॉर्ट टर्म क्या है, 2 साल के अंदर आप क्या हासिल करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल 5 साल के अंदर क्या हासिल करना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म गोल 10 साल के अंदर आप क्या हासिल करना चाहते हो। ये जो 3 हिस्सा है ना, 3 हिस्से से बांटो आपका गोल को, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मुझे पता है कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है, पता नहीं कैसे करूं क्या करूं। अगर ड्रीम लिखने में क्या सब कुछ हो जाएगा, यस सर जरूर होगा। अब पहले लिखो, पहले लिखो, पहले लिखो आपको क्या चाहिए। सेकेंड चीज है, सेकेंड पार्ट आपका नोट में सेकेंड पार्ट लिखो, थैंक यू नोट। थैंक यू नोट माने धन्यवाद करना। थैंक यू करो व्हाट यू हैव। थैंक यू, आपका पास अब जो चीज है उसके लिए धन्यवाद करो। सर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्या मतलब, मैं जिंदा हूं इसके लिए थैंक यू करो। मैं देख सकता हूं इसके लिए थैंक यू करो। मैं चल सकता हूं इसके लिए थैंक यू करो। मेरा हाथ पैर में हिला सकता हूं इसके लिए थैंक यू करो। कितने लोग हैं ये नहीं कर सकते, करोड़ों लोग हैं जो खाना नहीं खा सकते। मुझे 3 बार में एटलीस्ट 2 बार खाना मिलता है, उसे थैंक यू करो। मेरे बच्चे सुरक्षित है उसके लिए थैंक यू करो।
मेरा कंट्री में वार नहीं चल रहा है, इसके लिए थैंक यू करो। मैं मेरा माँ बाप का साथ हूं, इसके लिए थैंक यू करो। कितने बच्चे लोग बदनसीब होते हैं, माँ बाप का रहने का उनका नहीं होता है। मैं मेरा वाइफ का साथ हूं, मुझे डाइवर्स नहीं हुआ है, इसलिए थैंक यू करो। ये थैंक यू करना बहुत शक्तिशाली चीज है। ये थैंक यू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बुक में थैंक यू नहीं करने का। आज से हम ये कोशिश करेंगे, जो भी इंसान मेरा सामने है ना, उसके अंदर खराबी हो सकता है, बट थैंक यू बोलो उसे, थैंक यू बोलो। सोचो, आपने आपकी माँ बाप से कितना बार थैंक यू बोला था, जो आपको ये लाइफ दिया था। आपको वाइफ को आपने कितने बार थैंक यू बोला था, आपने बच्चों को आपने कितना बार थैंक यू बोला था। सो थैंक यू बोलना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमाल का चीज है, आपका लाइफ में पूरा टर्न अराउंड, आपका एक बहुत बेहतरीन पॉजिटिव आदमी बन सकता है जब आप थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे। कोशिश करके देखो, ये जो चीज है, दिस इज व्हाट यू नीड टू सबमिट टू द सिस्टम एंड थैंक यू नोट। और थर्ड चीज है व्हाट यू आर लर्निंग न्यू। आप क्या क्या सही अच्छी चीज सीख रहे हो, उसके बारे में कुछ नोट्स लिखना शुरू करो। तो ये जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सो इसका नजरअंदाज नहीं करने का। सो जरूर इसमें आप मेहनत करो। जो भी लैंग्वेज आपको पता है, ये जो DXN बुक है आपका पास रखो। ये आपको एक सफल बनाने में बहुत कमाल की मैजिक काम कर सकता है। ये जो बुक मैं बोल रहा हूं, ये जो बुक है मैजिक काम कर सकता है। सो वर्क ऑन दिस बुक माय डियर फ्रेंड्स। ये जो है माइंडसेट, हमने अभी माइंडसेट के बारे में देखा। हमारा पहला चैप्टर क्लियर है, माइंडसेट के बारे में देखा। खुद को कैसा माइंडसेट करना, खुद को कैसा प्रिपेयर करना, खुद का ऑफिस को कैसा प्रिपेयर करना, और लॉन्च योर बिजनेस, ये बिजनेस को कैसा लॉन्च करना एक DXN बुक के जरिए से। देन नेक्स्ट स्टेप इज नॉलेज। ये नॉलेज कैसा हासिल करना DXN के बारे में, ये जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। सेमिनार सुनने में आपको नॉलेज मिलता है, सेमिनार सुन के नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। आप जो मेरा सेमिनार सुनते हो, कोशिश करो नोट्स लिखने के लिए, बिकॉज आपका मेमोरी इतना शार्प नहीं है 3 महीने का बाद आप कुछ याद रख सके। बट आपका नोट्स है ना, वो 30 साल का बाद भी नोट्स वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए नोट्स लिखो, जो भी है नोट्स लिखो। नॉलेज हासिल करना, कहां से आपको नॉलेज मिलेगा, किस तरह की नॉलेज आपको चाहिए। अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में नॉलेज कहां कहां रहेगा। ये जो हमारा बुक्स है, ये जो हमारा बुक्स है, इसमें अब आपको मिलेगा नॉलेज। ओके, हमारा जो बुक्स कंपनी ने लॉन्च किया है, कंपनी का पास जो 5 बुक है, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट मैनुअल, अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान, गुड एथिक्स, ये जो 5 बुकें हैं, इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। ओके, कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, ये जो चीज है DXN इंडिया, कंपनी प्रोफाइल, गुड एथिक्स, सेमिनार एंड एक्टिविटी, ये सब में मिलेगा। और प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, वेबसाइट चले जाओ, प्रोडक्ट कैटलॉग पढ़ो, ट्रेनिंग अटेंड करो, यूट्यूब देखो, उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में। और नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में अगर जानना चाहते हो, यू गो टू मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना चाहते हो, यूट्यूब चले जाओ और DXNindia.in अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान बुक है, एक बेहतरीन बुक DXN ने बनाया, वो बुक को यूज करो। ओके, यहां से आपको नॉलेज मिल सकता है। और आपको और नॉलेज मिल सकता है, ये जो हमारा जो टूल्स है, ऐसा भी देख लो, 25 से 40 रुपए, 90 रुपए, 75 रुपीज, छोटे 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 इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन आदमी बनाने के लिए, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन बिजनेस बनाने के लिए छोटे 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 इन्वेस्टमेंट। ये जो टूल्स है, मैंने जो बोला था, आपका घर में जगह होना चाहिए बुक शेल्फ के लिए, ये सब जो टूल्स है। और डॉक्टर लिम का एक बेहतरीन बुक है, उनका लाइफ स्टोरी में माई जर्नी विद DXN, वो बुक जरूर आप भी पढ़ना DXN के लाइफ जर्नी जानने के लिए। ओके, एंड इन्वेस्ट इन टूल्स एंड बुक्स। ये जो बुक्स है जो सामने दिखा है, ये वेरी बेसिक बुक्स है, ठीक है। ये जो है इट इज सैंपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। कंपनी कंपनी एक्चुअली इतना रेकमेंड नहीं करता है ये सब बुक। ओके, इट इज अप टू यू, बट ऐसे बुक लॉट ऑफ बुक्स आपका मार्केट में है। बिकॉज आई कैन नॉट टेल ये बुक पढ़ना, ये बुक नहीं पढ़ना, मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ। बट ये जो बुक्स है जो मैंने देखा था, मैंने पर्सनली पढ़ा था, एक बहुत बेहतरीन बुक है जो आपको ये पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज दे सकता है। ये बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, आप BOM जो पहले पार्ट है, नीड क्रिएट करना, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है लोगों को समझाना, ये फर्स्ट क्लास बुक है, हिंदी में भी आता है।
कॉपी कैट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक आपको यहां से मिलेगा। GoPro बेहतरीन एक प्रोफेशनल बुक है जो आपको 7 स्टेप जो नेटवर्क, हर एक नेटवर्क मार्केटर का साथ होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग इज ऑन द कॉन्फिडेंट कॉन्वर्जेशन। कॉन्फिडेंट कॉन्वर्जेशन, इसमें यू विल हैव 38 टफ क्वेश्चन, जो मार्केट में जो 38 क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, हर एक नेटवर्कर को फेस करना है ये क्वेश्चन के बारे में। उसका आंसर क्या हो सकता है? बेहतरीन आंसर, 3 आंसर दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन को। ये बुक का दाम है 60 रुपीज और 70 रुपीज, सब लैंग्वेज में आता है। कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चन आर द आंसर्स। ये जो बुक है स्पॉन्सरिंग करने के लिए, कैसे हम स्पॉन्सर करें, एक लोगों को कैसे अप्रोच करें, स्किल विद द पीपल, लोगों से कैसे बात करें, कैसे बिहेव करें, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आपका सोच को बड़ा करने के लिए, एंड यू कैन विन शिव खेरा का ये जो बुक्स है, ये बहुत बेहतरीन बुक्स है, आपको एक बहुत अच्छा दिशा दे सकता है। इससे अलावा और भी सारे बुक्स है, आपका अपलाइन से चेक करो, ओके, मेंटर से चेक करो, वो आपको सजेस्ट करेंगे क्या दूसरा बुक्स होना, बट ये जो बुक्स है ना जरूर पढ़ना। मैं ये बोल रहा हूं, मेरा सजेशन है सब बुक एक ही टाइम में नहीं लेने का। अगर 4 बुक आप एक ही टाइम में लेंगे तो हर बुक का पहला 2 पेज पढ़कर दूसरा बुक पे चला जाएंगे। तो इसीलिए एक बुक लो, वो बुक को फिनिश करो, देन अन बुक लो। एज ए नेटवर्कर, एज ए एंटरप्रेन्योर, आप जो फीड करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका माइंड को, आपका माइंड को जो खाना डालते हो वही वो रखकर ही आपका माइंड बड़ा होता है। ये जो बुक्स है, ये जो थॉट्स है, ये जो मोटिवेशन है, आपका माइंड के लिए खाना है। अच्छे खाना आपका माइंड को डालो, हर रोज खाना डालना। आपका पेट भूखा रहेगा तो कैसा रहेगा? ऐसे ही आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, पॉजिटिव थॉट से भूखा है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव थॉट्स हर दिन डालना, हर दिन 2 पेज 3 पेज जरूर आप पढ़ने की कोशिश करना। थर्ड थिंग इज द स्ट्रैटेजी, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर बिजनेस। ये एक अच्छा सिक्योर बिजनेस हम कैसे बनाए। हाँ, अभी हम एक्चुअल काम में आ रहे हैं। आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया, हम नॉलेज कहां मिलता है वो आपको जानकारी हो गया है। अभी आप है स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है? ओके, दुनिया में हम, ठीक है। सो डिटरमाइन योर प्रोस्पेक्ट नीड बिफोर विजिटिंग, हैव ये डिस्प्ले कॉर्नर, घर में प्रोडक्ट के लिए जगह बढ़ाओ, जैसे मैंने बोला था, एक डिस्प्ले कॉर्नर, एंड सेल द प्रोडक्ट ऑन कस्टमर्स प्राइस। डीपी का नीचे कभी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करने का, एमआरपी का ऊपर कभी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करने का। अच्छा तरीका है कस्टमर्स प्राइस, एमआरपी में सेल करो। एमआरपी में सेल करेंगे तो आपको फायदा क्या है? आपको प्रॉफिट मिलता है। वो सेकेंड, वो कंज्यूमर, वो जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए मोटिवेट हो सकता है, बिकॉज उसे 25% डिस्काउंट मिलेगा। आप पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में उसे प्रोडक्ट दे दिया, उसका पास कोई मोटिवेशन नहीं है, बिकॉज वो मेंबर बन गया, फिर भी वही प्राइस में मिलेगा। इसीलिए एमआरपी में बेचना शुरू करो प्रोडक्ट को। और सेकेंड थिंग, रिमेंबर दिस वन, इफ नथिंग इज बीइंग सोल्ड, नथिंग इज हैपनिंग इन योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आपका बिजनेस में कुछ बेच नहीं रहे हो तो आपका बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट को बेचना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट को बेचना क्या है? प्रोडक्ट को एवरीबडी सेल, सिर्फ आप नहीं हो, सब लोग बेचते हैं। जब आपने आपका वाइफ को प्रपोज किया, आई लव यू बोला, आपने आप खुद को बेचा। जब आप इंटरव्यू गए थे, आपने खुद को बेचा। जब आप एक आर्ग्यूमेंट करके आप जीतते हो, जब आप नेगोशिएट करते हो, आपने बेचते हो, आपका कला को आप बेचते हो। सो बेचने का काम हम हर दिन करते हैं। तो इसीलिए डीएक्शन में ऐसा मत सोचो मुझे बेचना नहीं आता है, आप करते हो, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप प्रोडक्ट बेचते हो किसी ना प्रोडक्ट को। ये कभी कभी बोलते हैं वो रेस्टोरेंट अच्छा है, ये दुकान अच्छा है, वो मूवी अच्छा है, ये साड़ी अच्छा है, मैंने यहाँ लिया था, वहां लिया था, वो डॉक्टर अच्छा था, वो मॉल अच्छा था। आप बेच रहे हो, शायद आपको पता नहीं आप बेच रहे हो, बट आप बेच रहे हो। तो इसीलिए
ये DXN में भी शेयर करते रहो, then you will become a good distributor. लाइफलाइन ऑफ योर बिजनेस, ये जो है बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आज मेरा टॉपिक का सर्वाइवल सॉल्यूशन। आपको जिंदा रहना DXN में। जिंदा रहने का मतलब, क्यों लोग जिंदा नहीं रहते? आप सोचो, DXN में लोग आते हैं, सपने लेकर आते हैं, कुछ कर्म दिखाने के लिए आते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की बाद उनका 1000 PV 3000 PV नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है, वो बंदा DXN करना पसंद नहीं करता, ये नहीं है, वो 1000 3000 PV करने का ताकत उसका अंदर नहीं है, उतना पैसा उसका पास नहीं है, उसके इतना शुरुआत में इतना बोनस उसे नहीं मिलता है जो वो 3000 1000 PV का प्रोडक्ट ले सके। तो इसीलिए उसका प्रोडक्ट से पैसा जाता है, 1 महीना 2 महीना जाता है, बेचारा क्या करेगा, अगले महीना पॉकेट में पैसा नहीं है तो वो PV मेंटेन नहीं करेगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन आपको देना ही पड़ेगा। इसका सोल्यूशन है कंज्यूमर। मैं बोल रहा हूं ना, फरिश्ते, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो है आपका फरिश्ते है। मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपसे प्रोडक्ट लेगा, जो अभी मेंबर नहीं हुआ है बट आपसे प्रोडक्ट लेता है, ये है कंज्यूमर। ऐसे 20 कंज्यूमर आपको चाहिए। नंबर 1 तो आपको मिल गया, कौन? शीशे के सामने देखो, खुद हो, आप खुद मिल गए। अभी 19 कंज्यूमर आपको ढूंढना है, कोई कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट। ये कोशिश मत करो सिर्फ मुझे RGGL ही बेचना है, बड़े बड़े प्रोडक्ट ही बेचना है, बिकॉज उसमें बड़ा PV नहीं है, PV है। अगर आप ये कोशिश करोगे आपको बड़ा PV मिलेगा, बट वो कंज्यूमर का अंदर ताकत क्या है, वो क्या प्रोडक्ट यूज कर सकता है, वो सोचो। वो सोचकर वो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट देना। आपका यही होना चाहिए, वो कंज्यूमर आपका साथ मिले रहे, जुड़े रहे, लगातार प्रोडक्ट खरीदते रहे हर महीना। ऐसा कंज्यूमर आपको होना चाहिए, ऐसा 20 कंज्यूमर। ओके, दिस इज ए वेरी वाइटल स्टेप। आपको लिखना चाहिए कि आपका 20 कंज्यूमर कौन है। कितना टाइम लेना है? 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी ले लो, बट 3 महीने के अंदर 20 कंज्यूमर होना जरूरी है। अगर ये पॉइंट आप मिस करते हो तो समझो आपका बिजनेस और आपका जो डाउनलाइन है, वो ये बिजनेस छोड़कर जाने का ज्यादा चांसेस है, बिकॉज वो जी नहीं सकता है। मुश्किल से वो पर्सनल PV 1 महीना 2 महीना 3 महीना खुद का पॉकेट से करेगा, बट ये 3 महीना का अंदर ऐसा एक रास्ता हमको दिखाना है मेरा डाउनलाइन को, पॉकेट से खर्चे करने की जरूरत ही ना पड़े। अभी कंज्यूमर उससे प्रोडक्ट लेगा, कंज्यूमर उसे पैसा देगा, ये प्रोडक्ट देगा, तो PV वो मेंबर का नाम में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो स्टेप है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑन द सर्वाइवल, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो रिमेंबर ऑन द सर्वाइवल स्टेज क्या करना है? सीड स्टॉक, 2 चीज है, कंज्यूमर जरूरी है और प्रोडक्ट घर में रखना जरूरी है। इसलिए IOC प्लान आया है। IOC प्लान में एक पैकेज अगर इन्वेस्ट करेंगे इनफ फॉर यू, अगर 2 करेंगे तो बेहतर है। ओके, सो कुछ प्रोडक्ट लेकर आपका घर में रखो और 20 कंज्यूमर क्रिएट करो। नंबर 2 इज क्रिएट योर, नंबर 2 इज द डेवलपमेंट स्टेज। अभी आ जाओ, सर्वाइवल हो गया, आपको पता है जिंदा कैसा रहना। कैसा जिंदा रहना? कौन जिंदा रखेगा? कंज्यूमर जिंदा रखेगा। विदाउट कंज्यूमर कोई आपको जिंदा नहीं रखेगा। अपलाइन आपको डेवलप कर सकता है, जिंदा नहीं रख सकता है, समझो। कंपनी आपको डेवलप कर सकता है, जिंदा नहीं रख सकता है। सो जिंदा रख सकता है कंज्यूमर ही रख सकता है। बिकॉज ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस ही ऐसा है, ये बिजनेस इज मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट को मूव करना। ये पूरा बिजनेस प्रोडक्ट का खेल है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। सो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। बट यहां पे क्या एडवांटेज है? आपको लाखों की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है। आप जो प्रोडक्ट खुद का ऊपर थोड़ा सा बोझ ले लेना, ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है। जो बोझ आप ले सकते हो, 20 कंज्यूमर का बोझ आपका ऊपर है। ओके, ये पहला स्टेप। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये स्टेप करो, 2 साल में यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। आई एम टेलिंग यू, 2 साल का अंदर मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं नहीं, ये सिस्टम दे सकता है। इट्स ए प्रूवन सिस्टम। सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम कहां है? ये सिस्टम को फॉलो करो। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा आपके लिए?
ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ गो टू द डेवलपमेंट स्टेज। नाउ मुझे पता है मैं कैसे जिंदा रहा हूं, अभी डेवलपमेंट कैसे हूं, स्टार एजेंट होने के लिए, स्टार डायमंड होने के लिए, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर। डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज बिल्ड योर नेटवर्क। नेटवर्क को बिल्ड करना। बिल्ड करने के लिए मेरा पास 3 पॉइंट्स है: लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग, शो द प्लान एंड फॉलो अप, एंड एक्टिवेट योर पार्टनर्स। ये जो 3 स्टेप है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, और एक ट्रेनिंग इन फ्यूचर में हम करेंगे। ये सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने का 7 स्टेप्स, अलग अलग ट्रेनिंग, दैट वन मैं लेटर वी विल प्लान, बट ये काफी है आपके लिए। अब अगर ये समझ में आएगा, ये 3 स्टेप समझ में आएगा, काफी है। डोंट वरी, बड़े बड़े ट्रेनिंग अगर आप नहीं करते हो फिर भी चलेगा, बट ये 3 स्टेप आप याद रखो: लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग, शो द प्लान एंड एक्टिवेट योर पार्टनर्स। अभी क्या है, आपने शुरू कर दिया, आपने कंज्यूमर हो, अब कंज्यूमर बना लिया, अब नेटवर्क को बढ़ाना है। बढ़ाने किससे जाके बात करूं और कैसे बात करूं, कहां से शुरुआत करूं? यहां पे आता है ये स्टेप, लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पीपल यू नो। ये पहला जो स्टेप है, ये जो सिस्टम है ना, मैं बोल रहा हूं, ये सिस्टम को छोटा नहीं समझो, ये काम करो। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पीपल यू नो। एक लिस्ट बनाओ जो आप जो नाम है आप जानते हो, आप जिसे जिसे जानते हो सबका लिस्ट बनाओ, सबका लिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है आप ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, हमारा नरेंद्र मोदी जी, इनका नाम सब मत लिखो, बिकॉज आप जानते हो, वो लोग आपको नहीं जानते, ये ना। तो इसीलिए आप भी जानने होगा और वो लोग भी आपको पहचाने। ओके, ऐसा लिस्ट लिखो जो आप एटलीस्ट उनसे कभी कभी मुलाकात किए हो और आप उनको जानते हो। पहला लिस्ट लिखो, ऐसे कितने लोग आपका पास है। ये नहीं सोचो ये बंदा डीएक्सन में आएगा, डीएक्सन में नहीं आएगा, ये तो इसका पास तो पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ये बात नहीं सुनता है, ये गुस्सा वाला है, ये चोर है, ये अच्छा है, ये खराब है। ये कभी भी नहीं सोचने का। लिस्ट बनाने के टाइम ये सोच नहीं आना चाहिए। लिस्ट बनाने का एक ही सोच है, लिस्ट लिखना। लिखो, जितना लिस्ट है उतना लिस्ट लिखो। डोंट प्री जज पीपल। ओके, प्री जज नहीं करने का, उसके बारे में सोचना नहीं, वो इंसान के बारे में सोचना नहीं, वो कैसा है, सिर्फ लिखने का। ओके, सिर्फ लिखने का। और जब भी आप नए लोग से मिलते हो, या वो नए लोगों को नाम ये लिस्ट में जोड़ते ही रहना, जोड़ते ही रहना। ऐसी ज्यादा कोशिश करना नए लोगों से मिलने का तरीका ज्यादा ढूंढना, नेटवर्किंग करना। इसके लिए लाइक आपने जिम में ज्वाइन कर लिया, कहीं बैठे हो, होटल में बैठे हो, एक बंदे की जानकारी ले लो। बिजनेस बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी कोशिश बिजनेस बोलने की नहीं होना चाहिए। आपकी बिजनेस ये होना चाहिए, उसको जानना, आपका पहचान उससे होना चाहिए और उसका पहचान आपसे होना चाहिए, बस। ये तो इजी है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं डीएक्सन उसे बताओ, नहीं 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 नहीं, आप होटल में हो या ट्रेन में हो या कहीं भी हो। ओके, पहले लिस्टिंग, पहले प्रोस्पेक्ट, इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। ओके, लिस्टिंग बनाओ और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोग से मिलने में, उनकी जानकारी लेने में। नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग है ना, बहुत कमाल की चीज है। कुछ लोग है ना, कुछ लोग का पास कुछ नहीं होता है बट नेटवर्किंग होता है, उनसे बोलो कोई भी काम है ना हो जाएगा। वो यहाँ वहां जैक लगा लेगा, वो मिनिस्टर मुझे पता है, ये मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो काम हो जाएगा उससे, बिकॉज उसका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। ये नेटवर्किंग आना चाहिए, ये नेटवर्किंग हमारा पास भी आना चाहिए। तो इसीलिए लोगों से बात करो, अच्छे बात करो, बहुत अच्छी तरीके से बात करो और लोगों को पहचान बनाओ, और अब लोग आपको जानना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, ये है लिस्टिंग। लिस्टिंग का बाद अब होता है इनवाइटिंग। ये जो प्रोस्पेक्ट है उसे कैसा इनवाइट करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोस्पेक्ट उसे कैसा इनवाइट करना, ये जो स्टेप है, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। ये है आपका बिजनेस का पहला पहचान करने वाला स्टेप।
ओके, ये जो इनवाइट करने का जो तरीका है, प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट। आपको स्क्रिप्ट रेडी करना है, आप क्या बोलकर लोगों को ये बिजनेस में इनवाइट करेंगे। ओके, इसके लिए क्या करना चाहिए, यू शुड डिवाइड योर प्रोस्पेक्ट इनटू 3, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। ओके, कैसा है, हॉट प्रोस्पेक्ट, वार्म प्रोस्पेक्ट और कोल्ड प्रोस्पेक्ट। हॉट प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है जो प्रोस्पेक्ट आप वो प्रोस्पेक्ट का साथ अच्छा जानकारी है, हर दिन आप मिलते हो, आपका फैमिली हो गया, फ्रेंड्स मिल गया, ये हो गया आपका हॉट प्रोस्पेक्ट। और वार्म प्रोस्पेक्ट है कभी कभी मिलते हो, ओके, इतना दूर की रिश्तेदारी हो गया, ये वार्म प्रोस्पेक्ट है। और कोल्ड प्रोस्पेक्ट ये है जो आप लाइफ में एक बार दो बार ही मिले हो, ये है आपका कोल्ड प्रोस्पेक्ट। ओके, ये हुआ आपका लिस्टिंग। लिस्टिंग का बाद आप पहचान करो इसमें हॉट है कौन कौन है, वार्म कौन है, कोल्ड कौन है। और इनवाइटिंग, इनवाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवाइट करने का मतलब डी एक्शन के बारे में जानकारी देना नहीं है, डी एक्शन की सेमिनार लेना नहीं है। से आप शादी के लिए इनवाइट कर रहे हो, किसी को जाके शादी के लिए इनवाइट कर रहे हो, आपका घर में शादी है, क्या करोगे, जाके बोलेंगे शादी है आ जाओ, अगर आप आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, जरूर आप फैमिली का साथ आ जाना। ये नहीं बोलते हो मैंने मंडप वहां पे लिया, उसका किराया इतना हुआ, वो मैंने इसे किया उससे किया, अब मैंने लड़की को यहाँ देखा, लड़का वहां मिला, दोनों का लव अफेयर था, झगड़ा हुआ, फिर हमने शादी करने के लिए राजी हुआ। ये पूरा कहानी नहीं बताते हो, सही है ना, बताने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इनवाइट करना। आपका पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप इनवाइट करो। ये इनवाइटिंग जो स्क्रिप्ट है ना, इन फ्यूचर हमारा जो ट्रेनिंग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसा है। आप इंटरनेट में जाके देखो इनवाइटिंग कैसा करे, आपको पूरा वीडियो मिलेगा यूट्यूब में, ठीक है। इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट कैसा, ये वार्म, हॉट, कोल्ड, ये यूट्यूब में हजारों वीडियो है हिंदी में, इंग्लिश में, आप वहां से जानकारी ले लेना कैसा इन्वाइट करना। ये जब इन्वाइट करते हो, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम आउटकम एंड इमोशन। आपका जो इन्विटेशन है ना, जबरदस्त होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, बिकॉज आपका जो प्रोस्पेक्ट का पास 24 आवर्स टाइम है एक दिन में, वो टाइम उसका बीवी भी उससे मांगती है, उसका बॉस भी उससे वो टाइम मांगता है, उसका बच्चे भी उससे वो टाइम मांगते हैं, उसका फ्रेंड्स भी उससे वो टाइम मांगता है, वो खुद भी उससे टाइम मांगता है, और आप भी उससे टाइम मांगते हो। वो किसे टाइम देगा अभी, जिसका बाद जबरदस्त होता है, जिसका बाद दमदार होता है, जिससे उसे समझ में आता है इससे टाइम देने में मुझे फायदेमंद है, उससे वो टाइम देगा, सही है ना। तो इसीलिए आपको ये जो स्क्रिप्ट है, आपका जो बात करने का, बोलने का और इन्वाइट करने का जो तरीका है, ये जबरदस्त होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑन द इन्वाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट। नाउ आपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर लिया, नाउ शो द प्लान। मैंने आपको बताया था जो बीओएम मैंने दिखाया था, वो छोटा कर व्हाइट बोर्ड में या आपका पेपर में लिखकर उसे बताना। अगर आपका पास कंप्यूटर लैपटॉप है, स्लाइड में बताना, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। हमारा जो यूट्यूब में ऑलरेडी लोड हो चुका है हमारा बीओएम कैसा करना, उससे आप एक बार जान लीजिए, उससे आप पॉइंट ले लीजिए और खुद एक डिजाइन करिए, ये प्लान आप कैसे बताएंगे। और बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, वो बुक जरूर पढ़ना प्लान बताने के लिए। शुरुआत कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन कैसे करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप लोगों को समझाते हैं ना, जो ये प्लान शो करते हैं, आपका पास एक पर्पस होना चाहिए। क्या पर्पस, अगेन सोचो, 3 थिंग, थिंक, फील, डू। ये सोचो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका अंदर क्या सोच होना चाहिए, वो क्या महसूस करना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, इसके बारे में देन आप एक प्लान करो, आपका प्लान को कैसे करेंगे, नेटवर्क में उसका जो नीड है उसे कैसे क्रिएट करें। नेटवर्क मार्केटिंग उसे जरूरी है, एक बिजनेस शुरू करना उसके लिए जरूरी है, ये पहले उसे कैसे समझाना, और बिजनेस जरूरी है, ये कैसे समझाना, और बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन उपाय है, ये समझाना। और नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्सन एक बेहतरीन कंपनी है, इसे समझाना। और डीएक्सन में मैं और आप मिलकर बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हो, फ्यूचर में हम बहुत अच्छे कर सकते हैं, ये उसे विश्वास दिलाना। ये है शो द प्लान।
ओके, ये प्लान कैसा करना है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन व्यू ओवर यूट्यूब। नाउ एक्टिवेट योर पार्टनर। ये करने के बाद वैलिडेट द डिसीजन। आपने अभी आपका मेंबर ने साइन कर लिया, समझो कुछ लोग साइन किया, कुछ लोग साइन नहीं किया, कुछ लोग साइन नहीं किया, उसे फॉलो अप करो। 3 महीने 1 महीने बारे में फोन करके पूछो आपका सोच क्या है अभी। ओके, फॉलो अप के बारे में हम बाद में देखेंगे। नाउ एक्टिवेट योर पार्टनर। जो साइन कर दिया उसे एक्टिवेट करना, उसको एक भरोसा पहले दिलाना बहुत जरूरी है। मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है, तू डर मत। ये बिजनेस कैसा करने का तुझे जानकारी नहीं है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, हर एक कदम मैं तुझे गाइड करूंगा। ओके ना? सो ये विश्वास दिलाना, शो योर सपोर्ट, ये जो फीलिंग, ये जो कॉन्फिडेंस उसका अंदर ले आना, उसका अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आना, मैं ये बिजनेस कर सकता हूं। पहले कंग्रेचुलेट करो, जो तूने डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया, कंग्रेचुलेशन मेंबरशिप साइन करने के लिए। नाउ लेट अस सिट ना, उससे बैठकर उसका ड्रीम फाइल बनाओ। पहले तू बोल क्या क्या चाहिए तेरा लाइफ में, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, पहले लिखो। देन ड्राफ्ट एन एक्शन प्लान, उसे क्या क्या करना है, वो क्या क्या करना है, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। वो बताओ उसे। लाइक उसका हो गया घर में डिस्प्ले बनाने का, प्रोडक्ट डिस्प्ले रखने का, बुक डिस्प्ले रखने का, व्हाइट बोर्ड कराने का, और देन कंज्यूमर लिस्ट बनाने का, प्रोडक्ट रखने का, और नेम लिस्ट कराने का। ऑल दिस चीज यू शुड टेल हिम, यू शुड गाइड हिम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। कॉन्स्टेंटली उसका पास आप टच में होना जरूरी है। नाउ स्टेबलाइज योर ग्रुप। ग्रुप को कैसा स्टेबल करना? अभी बंदा स्टेबल नहीं है, जस्ट मेंबर हुआ है, कभी भी नीचे गिर सकता है, सही है ना? जो बच्चा पैदा हुआ है अभी, उसे चलना नहीं आता है, चलने के लिए कोशिश कर रहा है, उसने माइंड कर लिया मैं चलूंगा, बट चलेगा, आपको पता है वो नीचे गिरेगा, बिकॉज अभी उसे चलना नहीं आता है। तो आपका सपोर्ट जरूरी है यहाँ पे, उसे स्टेबल करने तक। जब तक वो चलना सीख लेगा, थोड़ा भागना सीख लेगा, देन वो उसका इंडिपेंडेंट है, वो कूदना, हाई जंप करना, लॉन्ग जंप करना वो खुद कर लेगा। बट ये चलना सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। तब तक आप उसका साथ से ही रहना, साथ में ही रहना आपका जिम्मेदारी है। सो स्टेबलाइज योर ग्रुप। ग्रुप को कैसे स्टेबलाइज करें? पहले कोच देम, कैडी देम, प्रिपेयर देम, चैलेंज देम एंड डिसिप्लिन देम। क्या कोच करना है? सजेस्ट द प्रोडक्ट दे शुड स्टार्ट। पहले क्या प्रोडक्ट से शुरुआत करें? ऐसे प्रोडक्ट उसे शुरुआत करो जो प्रोडक्ट वो विदाउट ज्यादा क्वेश्चन पूछे बिना खा सके, जो प्रोडक्ट वो आराम से रिटेल कर सके, ऐसे प्रोडक्ट पहले इंट्रोड्यूस करो। और सीड स्टॉक रखने के लिए उसे उत्साहित करो। कितना सीड स्टॉक रखना है? इट डिपेंड्स ऑन हिम। ओके, उसके पास कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना। बट सीड स्टॉक में भी ये ख्याल रखना, जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर सकता है, जो प्रोडक्ट वो बेच सकता है, वैसे प्रोडक्ट सीड स्टॉक में रखने का। देन रिस्क फ्री है, क्योंकि अगर वो बेच भी नहीं जाता है, वो खुद भी खा सकता है, सही है ना? तो इसीलिए सीड स्टॉक रखना, वो उस तरह से प्रोडक्ट को सजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट देम कनेक्टेड। अभी उसे बताओ कहां कहां क्या क्या मिलेगा। वेबसाइट, डीएक्सन का वेबसाइट क्या है, स्टॉक लिस्ट कहां कहां है, हमारा सेमिनार शेड्यूल कहां मिलेगा, डीएक्सन का पास क्या क्या बुक्स है, तुझे क्या क्या वीडियो देखना है, क्या क्या बुक पढ़ना है। गेट हिम कनेक्टेड विद द रिसोर्स। यू सी, समझो, आप मैसेज नहीं हो, यू आर ए मैसेंजर। पूरा जानकारी आप दे नहीं सकते हो, आपका काम है उसे कहां जानकारी है उससे मिलाना, उससे जोड़ देना, उससे कनेक्ट कर देना। अगर वो आप ये कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे मार्केटिंग प्लान भी मैं ही सिखाऊंगा, सब मैं सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, नहीं होगा। कनेक्ट करो, कहां कहां रिसोर्स है, कहां कहां नॉलेज है, वहां वहां करेक्ट जगह में उसे कनेक्ट कर दो। बेसिक ऑपरेशन के बारे में सिखाओ, हाउ टू परचेस, कहां परचेस करना है, जब आप परचेस करते हो क्या क्या देखना जरूरी है। कंप्यूटराइज्ड कैश बिल में आपका नाम होना चाहिए, पीवी होना चाहिए। देन ई वैलेट क्या है, बोनस क्या है, उसका टीम को वो कैसे देखेगा, कहां देखेगा, ये जानकारी आपको लेना
उसे सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। कभी कभी क्या करते हैं हम, मेंबर होने के बाद डायरेक्ट जाकर खुद का बीवी या मर्द को मेंबर बनाते हैं, बट रूल्स एंड रेगुलेशन में ये दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ पॉइंट्स है जो एक मेंबर हर बार गलती कर सकता है, वो कुछ पॉइंट्स को उससे डिनोट करो। ओके, लाइक हो गया हम हस्बैंड एंड वाइफ मेंबरशिप, प्रोडक्ट कम में बेचना और ज्यादा में बेचना, और दूसरे मेंबर को मोटिवेट करके खुद का मेंबर में लेकर आना। ओके, एक्सपायर्ड मेंबर एक्सपायर्ड नहीं हुआ है उसे ज्वाइन करवाना, एक्सपायर्ड मेंबर क्या, ये जो सब चीज है, छोटे छोटे चीज लाइक 7 से 8 पॉइंट हो जाएगा, ये आप सिखाओ। हमारा जो बुक है, हमारा गुड एथिक्स जो बुक है, ये आपको पूरा जानकारी देगा, ये बिजनेस कैसे अच्छे करना। गुड एथिक्स बुक वो आप रेफर करना, इट विल गाइड यू। Okay, then coach them to prepare DXN file and goals, help them to set up their office, help them to prepare consumer list and prospect name list. Consumer list must, ये उससे आप साथ में होना ही चाहिए। जब तक वो कंज्यूमर लिस्ट नहीं करता है तब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज ये कंज्यूमर लिस्ट बन गया तो समझो आपका मेंबर जीना सीख लिया, वो डीएक्शन में मरेगा नहीं, आपने उसे जीना सिखा दिया। बिकॉज ये जो कंज्यूमर है ना, उससे प्रोडक्ट लेगा, वो प्रोडक्ट लेकर वो जीवित रहेगा। तो आपने जो पहला जो सर्वाइवल स्टेप है उसे सॉल्व कर लिया। तो इसीलिए ये स्टेप में आप उसका पीछे लगातार रहना है। कंज्यूमर लिस्ट बनाओ 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 बनाओ, कंज्यूमर लिस्ट क्रिएट करो, डांटो मत, मोटिवेट करके ही करो। अगर डांटेंगे तो मेंबर आपका साथ नहीं रहेगा। रिमेंबर, आपका मेंबर फैक्ट नहीं जानता है, ये परवाह नहीं है आप कितने बड़े लीडर हो, उससे ये परवाह है आप उसका साथ कैसा बिहेव करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो आपका एक ब्रांड इमेज वो क्रिएट करेगा। ओके, सो हेल्प देम टू प्रिपेयर द कंज्यूमर लिस्ट एंड ऑल्सो ऑन द प्रोडक्ट नेम लिस्ट। नाउ कैडी देम का मतलब अदर करो। हम जो बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे एक अच्छा काम कर देते, वो छोटा ही काम है बट फिर भी बोलते ए तूने ABCD लिख लिया, वेरी गुड, तूने एडिशन लिख लिया, वेरी गुड, छोटा ही काम है, बट उसे मोटिवेट करने के लिए ये कैडी अप्रिसिएशन सब बंदा, ये जो सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग में, अप्रिसिएशन इज द की फैक्टर। किसी को आप अप्रिशिएट करो, वो बंदा आपका पीछे आएगा। अप्रिसिएशन, बट आपका अप्रिसिएशन सही होना चाहिए, झूठा अप्रिसिएशन नहीं करने का। टकला लोग को मत बोलो तेरा बाल अच्छा है, ये झूठा अप्रिसिएशन है। अप्रिसिएशन करना है सही अप्रिसिएशन, वो जो काम कर रहा है उस अप्रिशिएट को। पहला एक साबुन उसने बेच दिया, अप्रिशिएट करो, बेहतरीन चीज तूने किया। ओके, अप्रिशिएट। पहला एक रिक्रूटमेंट बना दिया, अप्रिशिएट करो, फर्स्ट क्लास, तूने मेंबर बना दिया। सेकेंड, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कैसा बनाएंगे, ये है तेरा स्टेप, उसे गाइड करो। गेटिंग द फर्स्ट कमीशन चेक, अगर 1 लाख भी लिया या 100 रुपीज भी लिया, पहला चेक उसने ले रहा है डीएक्शन से, खुशी मनाओ, कंग्रेचुलेशन उसे जरूर बोलो, बिकॉज ये बिजनेस है आपके लिए। ये अप्रिसिएशन उसे आपका साथ जुड़ा ही रहेगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अदरवाइज आपका पास अच्छा नहीं है तो देन ही विल थिंक ऑफ सम अदर थिंग। अटेंड ए बिग कंपनी इवेंट, जो बड़े बड़े कंपनी इवेंट है उससे उसे साथ में ले आओ। मेकिंग फ्रेंड्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, जो भी लाइन है, मैनेजमेंट, सबका साथ एक अच्छा शुरुआत करने का उसे कोशिश कराओ, उसे फ्रेंड्स बनाने के लिए बताओ। और अप्रिसिएशन ऑन गेटिंग द प्रोडक्ट, अप्रिसिएशन ऑन गेटिंग प्रमोटेड, एक प्रमोशन मिल गया, स्टार एजेंट मिल गया, प्रमोशन, 6% से 12% चला गया, प्रमोशन, इससे कुछ अचीवमेंट। अप्रिसिएशन इज द की फैक्टर। प्रिपेयर देम, ये भी करना है, प्रिपेयर करना है। साइकिल चलाना सीखती है बच्ची, प्रिपेयर करो, तू गिर भी सकती है बट फिर भी चलाना संभाल के। मैंने भी गिर के ही मैंने भी साइकिल चलाना सीखा, प्रिपेयर कर लो। सो प्रिपेयर कर लेंगे, वो प्रिपेयर रहेगा। सो टेल देम टू एक्सपेक्ट रिजेक्शन, बाहर जाएंगे तो ऐसा रहेगा, वायरस, एंटीवायरस पहले ही उसका अंदर डालो। ओके, इनिशियल पीरियड इज ऑन लर्निंग अबाउट बिजनेस। पहले जो उसे समझाओ, जो इनिशियल पीरियड है बहुत सीखना है तुझे।
सो एक्सपेक्टेशन क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो उसे एक्सपेक्टेशन करेक्ट रखो। इनिशियल इनकम जो रिटेलिंग में आएगा, रिटेलिंग करना सिखाओ। स्टेबल एंड रिलायबल इनकम कम फ्रॉम स्पॉन्सरिंग। देन डेवलपमेंट में कैसा जाना है उसे बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वाइवल टू बी गुड कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन एंड अगेन ये पॉइंट आ रहा है, याद रखो, तो आपको समझ में आना चाहिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना, जो 20 कंज्यूमर क्रिएट करना, ये सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क बिल्डिंग टेक्स टाइम बट यील्ड, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा रिजल्ट वो दे सकता है। जैसा आप 10 साल का घर बनाते हो, 2 साल लगता है, बट फिर वो सिस्टम से आपको 12 आता ही रहता है, किराया आता ही रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी आपके लिए एक असेट है, एक संपत्ति है। ये बनाने में टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल जब बन जाएगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, खुद को भी आएगा, सबको आएगा। एक खुशी का एक माहौल पैदा होगा when you create this system। चैलेंज देन, छोटे छोटे चैलेंज डालना, बड़े बड़े चैलेंज मत डालो। ये मत बोलो तुझे हर महीना 2 मेंबर करना है, 2 मेंबर और 2 मेंबर करना है, 2 मेंबर करने में आपको 1 साल में इतना मेंबर। जो आप नहीं कर सकते हो वो बात कभी भी डाउनलाइन से भूल के भी नहीं बोलने का। जो भी बात आप करना चाहते हो, पहले आप नहीं कर रहे हो तो पहले आप करो। अगर आपका पास कंज्यूमर लिस्ट नहीं है, पहले कंज्यूमर लिस्ट बनाओ। अगर आप 3000 पीवी पहले दिन में नहीं कर रहे तो 3000 पीवी पहले दिन में करो। आप क्या चाहते हो आपका डाउनलाइन से, पहले आप खुद बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं होगा माय फ्रेंड्स। अदरवाइज ये कल्पना रह जाएगा, मेरा डाउनलाइन ऐसा बनेगा। आप जैसा रहना चाहते हो आपका डाउनलाइन, मैं भी किसी का डाउनलाइन हूं ना, मैं भी किसी का डाउनलाइन हूं, तो इसीलिए मुझे भी वैसा होना चाहिए। सो 1000 2000 चैलेंज, छोटे छोटे चैलेंज आपका टीम को देना। 1000 पीवी करने में, 3000 पीवी करने में कुछ मैसेज देना, कुछ चैलेंज देना। कंज्यूमर लिस्ट बनाने में चैलेंज देना। फर्स्ट इवेंट, वो खुद एक इवेंट तैयार करना चाहिए। ये सिखाओ, तू खुद एक मीटिंग कर, तू घर में कर, मैं आ रहा हूं। तेरा काम है व्हाइट बोर्ड रखना, मैं आके प्लान बताऊंगा। तो तुम प्लान बताओगे तो क्या होगा, 1 बार 2 बार वो प्लान देखेगा, वो खुद प्लान दिखाना शुरू कर लेगा। तो फर्स्ट चेक 5 स्टार रूबी प्लान, 1 लाख जो डीएक्शन से कैसा आएगा, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो डिसिप्लिन देम, know the rules and regulations of the company and ethics of the company, teach them to abide it, get them attention of those who err। गलत काम कभी भी कहीं भी हो रहा है तो इमीडिएटली उसे रोकना। ओके, कभी भी आपको फायदा हो रहा है इसीलिए उसे छोड़ो मत, इमीडिएटली उसे रोकना, अदरवाइज ये बहुत बड़ा नुकसान में चला जाएगा। टेक असिस्टेंस फ्रॉम द मैनेजर एंड कीप योर टीम डिसिप्लिन। ट्रेनिंग, लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग, इनविटेशन स्क्रिप्ट, बीओएम, कंज्यूमर लिस्ट, नेम लिस्ट, बेसिक ट्रेनिंग, मॉड्यूल्स ऑफ द कंपनी, ये सब चीज में उसे ट्रेनिंग हासिल कराना। आजकल अगर देखेंगे हमारा जो ट्रेनिंग हो रहा है ये यूट्यूब में जाता ही रहता है, तो यूट्यूब में परमानेंट उसमें रहेगा। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर आप जाके रेफर कर सकते हो। अगेन आप क्या कर सकते हो, आपका डाउनलाइन को इसमें ट्रेन कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो वी हैव सीन द सर्वाइवल एंड द डेवलपमेंट। ओके, कैसा डेवलप करना और कैसा आपका ग्रुप को स्टेबलाइज करना। अगेन मैं बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है दिस इज ए बिजनेस। आप जैसा कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ये भी ऐसा ही एक बिजनेस है, बट ये बिजनेस में यू आर इन योर ओन, आप खुद का ये बिजनेस का राजा हो, बट आप अकेले नहीं हो। हम आपका साथ है, आपका अपलाइन आपका साथ है, पूरा मैनेजमेंट आपका साथ है आपको जीतने के लिए, जिताने के लिए। तो इसीलिए आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। ये जो छोटे छोटे सिस्टम है, ये अगर आपसे नहीं होता है, सर मैं इतनी बड़ा काम नहीं कर सकता हूं, ऐसा कोई भी काम मैंने ये सिस्टम में नहीं बोला। जो एक इंसान नहीं कर सकता है, ऐसा एक भी स्टेप ये मेरा पूरा मॉड्यूल में नहीं है। जो आप आराम से कर सकते हो, जो पूरा दुनिया कर रहा है, वही स्टेप मैंने यहाँ पे दिया है, तो आप भी कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो इसे इंप्लीमेंट करो, छोटे छोटे चीज में ध्यान दो। तो आई होप आज जो आप मैंने ट्रेनिंग लिया था, आपने नोट्स लिया होगा। विद दिस वन आप एक बेहतर नेटवर्कर बन सकते हो, बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक बेहतर इंसान बन सकते हो। ये पूरा लाइफ आपका फैमिली में एक चेंज आएगा बिकॉज ऑफ डीएक्सन बिजनेस। नॉट ओनली मॉनिटरी चेंज, आपका पूरा फैमिली में एक पॉजिटिव चीज रहेगा। बिकॉज अभी आपने ठान लिया ना,
जाके थैंक यू बोलने का, बोलेंगे ना? जरूर जरूर बोलना। जो भी बंदा है, जो भी आपके लिए कर रहा है, उसे थैंक यू बोलो। खुद को थैंक यू बोलो, खुदा को थैंक यू बोलो जो आपने आपको जिंदा रखा है। ओके, ये इतना इतना खुदा ने हमको दे दिया। देने की बाद अब हमारा अभी 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 फैसला हमको करना है, हम ये जो टैलेंट है हम कैसे यूज करेंगे। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है से उसे कैसे हम ये ओवरकम करेंगे। विद दिस वन माय डियर फ्रेंड्स, in DXN you are not on your own, you are on your own but not alone, we are there with you। and कोशिश जरूर रहेगा हम आपको, अगर DXN सिस्टम का साथ आप सिर्फ जुड़े रहेंगे, DXN पूरा मैनेजमेंट और पूरा लीडर की तरफ से मैं आपको बोल सकता हूं, हम आपको जिता कर ही रहेंगे DXN में। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट ऑन गोक्राउंड।